छत और जर्जर भवन में पढ़ाई को मजबूर नौनिहाल। सिंगरौली जिले के चितरंगी विकास खंड अंतर्गत संकुल नौटीहवा खैड़ार के प्राथमिक पाठशाला कपसहिया की हालात बेहद जर्जर हो चुकी है। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। छत जगह जगह से टूटी है और उसमें से सरिया बाहर निकल आए हैं। बरसात के दिनों में पानी टपकने से हालात और भी भयावह हो जाते हैं। कक्षा के अंदर बैठने वाले छोटे छोटे बच्चे और शिक्षक हर पल खतरे के साए में हैं। छत से गिरते प्लास्टर और टपकते पानी के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल की दीवारें भी दरारों से भरी है और नमी के चलते भवन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। विद्यालय के शिक्षक का कहना है, बार बार शिकायत के बावजूद आज तक मरम्मत या नए भवन का निर्माण नहीं कराया गया। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। अब सवाल ये है, आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कब तक चलेगा। सिंगरौली से संवाददाता देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। शासकीय प्राथमिक पाठशाला कपसहिया संकुल के नौटीहवा खैड़ार के अंतर्गत ये शिक्षक है। आइए इनसे जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर चंदन प्रसाद को। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गढ़वा के रहने वाले। ये कौन सी विद्यालय है? PS कपसहिया है। ये बताइए कि हमने देखा कि इसकी सभी छतें टपक रही हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, छत जर्जर है, फिर भी आप इसमें पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्या करें सर जी, डाँडे बैठाते हैं, घाम लगने लगता है बच्चों को। फिर इसके बाद पेड़ की छाया वाले जाते हैं तो खड़ पतवार है तो सांप गुजर के डरन, फिर भी हम यहीं बैठा तो पेड़ के नीचे भी तो बरसात वगैरह में पेड़ के नीचे बैठाना तो गलत बात है ना? गलत बात है सर जी, तो क्या करें, मजबूरन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपकी बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है, कभी भी एक दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। क्या इसके संबंध में आपने BEO, DEO और सांसद, विधायक, अपने सरपंच, किसको किसको आपने जानकारी दिया है? हमने आज 2015-16 से आज तक मैं दे रहा हूँ, लिख करके पावती भी रखा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर साल 2 चक्कर 3 चक्कर देता हूँ। BRC में दिए हैं, अभी DO ऑफिस में भी दिए हैं, और यहाँ के ग्राम पंचायत बड़राम प्रधानाध्यापक सरपंच महोदय को भी दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पिछले सत्र में श्रीमान नायब तहसीलदार साहब महोदय जी आए थे, वो देखे थे, जांच किए थे। SDM साहब भी आए थे, जांच किए थे, देखे थे, फिर भी कोई अमल नहीं किया गया है। क्या इस वर्ष आपने अपने विभागीय अधिकारियों को बताया? मैं कई चक्कर बताया हूँ, फिर लिखित में मैं दिया हूँ, BRC में भी दिया हूँ, DO ऑफिस में भी दिया हूँ, संकुल में भी दिया हूँ, और ग्राम पंचायत में भी दिया हूँ। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि क्या करें, बजट आएगा, जैसा होगा तैसा होगा, क्या करें, जैसे कोई हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, वही तो समस्याएं हैं मेरे पास, हम क्या बताएं। क्योंकि सरकार ने जर्जर बिल्डिंगों पर रोक लगा के रखा है कि जर्जर बिल्डिंगों में किसी भी तरह से न कोई कार्यालय संचालित किया जाए, न विद्यालय संचालित किए जाए। इसके बावजूद भी आप इतनी हिम्मत दिखा करके कर रहे हैं, तो इसका यदि कोई हादसा हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी, तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार सर मेरे ऊपर आएगा। क्या करें सर, नौकरी किए हैं, छोटे बच्चों के बीच में हम उन्हीं के पा के अपना वेतन पाते हैं, सैलरी, मेरे परिवार भी चलता है, लेकिन हम क्या करें, इसीलिए हमने। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं श्रीमान जी के ये विद्यालय पुनः नया इसको भ्रमण करके, उदार करके, फिर पुनः बिल्डिंग। हमने देखा था पिछले साल आप किसी निजी मकान में, किराए के मकान में लगा रहे थे। उसका किराया कहाँ से आ रहा था? किराया कहीं से नहीं आ रहा था सर जी, हमने अपने सैलरी से उनको दिए, और इन साल फिर बोल रहे थे कि दे दो, तो बोले कि नहीं, हमारे परिवार। तो विभाग ने आपको किराया वगैरह कोई व्यवस्था नहीं किया? कोई नहीं हुआ। हम अपने सैलरी से उनको साल भर का दिए, हम कहे चलो, लेकिन इन साल भी मेरा था कि फिर मिल जाता तो ही पढ़ाते, लेकिन वो बोले कि मेरे बच्चों का शादी हो गई है, मेरे बहुएं और सब कुछ रह गई हैं, वहाँ जगह नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएगी। जी।